बहुत ही बड़ा इज्तिमा है, लेकिन जनरेटर ख़राब होने की वजह से लाइट चली गई है। ट्रांसफार्मर भी ख़राब हुआ है इनका, दोनों चीज़ें ख़राब हैं और अल्लाह बेहतर करे कि जल्दी से जल्द ट्रांसफार्मर से। ये मेन हॉल का में लोग बैठे हुए हैं, जो अंदर हमारा हाल है उसके में लोग बाहर आ रहे हैं गर्मी की वजह से, उठ के आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद ईशा की नमाज़ का टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे लोग कितने ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं। बैठे तो ख्याल सुनो कम से कम करें वो बाहर को करेगा वो बाहर उसका बहुत ही ज़्यादा रश है, लोग दर आ रहे हैं और खाने के लिए भी जा रहे हैं। अभी खाने का टाइम हुआ है, कैंटीन की तरफ भी लोग जा रहे हैं और लोग ट्रांसफार्मर में काम लगा हुआ है। ये हमारे वाशरूम वगैरह बने हुए हैं, पानी है। और ये इन्होंने टैंकर भी खड़े किए हुए हैं पानी की कमी की दूर करने के लिए। और ये लोगों के लिए टॉयलेट बने हुए हैं इनके, अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है इन्होंने। 40 से करीब यहाँ पे टॉयलेट बने हुए हैं। बाकी टॉयलेट भी इनके हर जगह पे इनके इसी तरह 40-40 करके बहुत ज़्यादा वाशरूम का बंदोबस्त किया गया है। ये हमारा तबलीगी इज्तिमा हरीपुर है। 1122 की एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, यहाँ का आने से होता है तो जमजम से भी ज्यादा बरकत वाला पानी होता जो आपकी दुनिया में ये मैंने करने हुए ये बात समझने समझाने उसको बोलने सुनने खुशियाँ नहीं मिलेगी। क्यों ऐसे से काम नहीं होते। काम बनाने वाला कौन है? अल्लाह। ऐसा बहुत है अल्लाह नाराज हो, अल्लाह नाराज है। ऐसा चाहे थोड़ा है अल्लाह राजी है। जहाँ कोई देख ना सके, जहाँ कोई वो बाहर गए और जाके पी लिया, अल्लाह के नबी का खून पी लिया, वापिस आए अल्लाह के नबी ने क्या करके आए कि मुझे ऐसी जगह छुपा बुला रहे कोई देख ही नहीं सकता। आपने बोला तुमने पी तो नहीं लिया कि उसे मैंने तो पी लिया। फरमाया जिसके जिस्म में नबी का खून शामिल हो गया इसके जिस्म को जहन्नम की आग छू भी नहीं सकती। जो अमाल हजरत मोहम्मद की जिंदगी से निकले, आपके जिस्म मुबारक से निकले, वो अमाल अल्लाह की यहाँ की मौजूद है। जो अमाल आपकी जिंदगी से निकले इस्लाम अल्लाह के नबी ने बोला जैसे जिस्म में सर है इस तरह इस्लाम में आसान होते ही सब मस्जिद और नमाज पढ़े, अल्लाह के सामने हाथ बांधना है, सर झुकाना है, माथा टेकाना है और फिर अल्लाह के सामने हाथ फैलाना है। अल्लाह पाक
जो काम पैसों से नहीं होते, दवाइयों से नहीं होते, हुकूमतों से नहीं होते, वो काम अल्लाह उसकी दुआओं से कर देते। अल्लाह से मदद तलब करो, कैसे सब्र करो और नमाज पढ़ो। सब्र करो, परेशानी है तो क्या जब कोई तंगी आती तो अल्लाह के नबी अपने घरवालों को नमाज का हुक्म फरमाते, इसका हुक्म फरमाते वअमर अहलक बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। अपने घरवालों को नमाज का हुक्म कीजिए और नमाज की पाबंदी नहीं करो। हम आपसे रिज़्क़ नहीं चाहते, रिज़्क़ कौन देगा? हम देंगे। आज दुकान का पाबंद हो गया, अल्लाह के हुक्म का पाबंद नहीं हुआ। हालांकि दुकान में नजारा करने वाला कौन है? अल्लाह चाहे मुसाफिर दे, अल्लाह एक साल के अलावा एक दिन में दे सकता है और एक साल के अलावा एक दिन में छीन नहीं सकता। आसान हो तो बाजार क्या होना चाहिए? बाजार में होना चाहिए परेशानी क्यों है? आसान हो रही मसला है या अलसलाह जिसका दिल जिंदा होगा ना, ये मेरे दौरे तबलीग में नमाज जिंदा हो। रमजान आए तो सब रोजा रखे। ये नहीं कभी गर्मी बहुत है, नहीं चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, तो अल्लाह की माननी है। हाँ, नौकर से कहा थॉल स्टेशन किधर तबलीग कराओ, ये गाड़ी की बहुत तबलीग कराया, ना उसे खरीदने से गलत, ना उसे वापस करने से गलत, उसे तो हुक्म पूरा करना। हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हमें न गर्मी देखनी न सर्दी, न दिन छोटा के बड़ा, हमें तो क्या देखना अल्लाह का क्या देखना हुक्म, जो हुक्म है। हाँ, एक रमजान का रोजा छोड़ा, सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, उसके अजर को इतना बड़ा नुकसान है रोजा छोड़ना। ये जज्बा पैदा हो कि मुझे अल्लाह की माननी है। माल है, अगर अल्लाह ने माल किसी को दिया है तो इसलिए नहीं दिया कि ख्वाहिशात पे खर्च करे, तकरीबात पे, फंक्शनों पे, और जनाब शहर सपाटों पे। माल किस लिए दिया? अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, गरीबों पे, यतीमों पे, बेवाओं पे, मिस्कीनों पे, जरूरतमंद लोगों पे, मांगने वालों पे, रिश्तेदारों पे, लोगों पे खर्च करो, अपने पर कम से कम। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ने 70,000 दिरहम तकसीम किए लोगों में। कितने? 70,000 दिरहम तकसीम किए लोगों में, और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु के कपड़ों पर पैरों लगे। आपने कपड़ों पर क्या लगे हुए? हाँ, माल इसमें नहीं है कि अपनी मर्जी पे, माल अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह को सही आदमी पसंद, हदीस में आता है सही अल्लाह के भी करीब, लोगों के भी करीब, जन्नत के भी करीब और जहन्नम से दूर। और बखील आदमी अल्लाह से भी दूर है, जन्नत से भी दूर है, लोगों से भी दूर है।
और जन्नत के करीब है। जन्नत के क्या है? करीब। उनका घर जो था ना, बाप के अंदर था, ये बच्चे नहीं रहते थे, वो किसी की बात है ध्यान करना बड़ा आसान है सुनना, सोचने में घर के अंदर दाखिल नहीं हुए बल्कि बाग में भी दाखिल नहीं हुए, बाग के किनारे पे खड़े होकर आवाज दी अपनी बीवी को, है उन्होंने दादा इस बाग से बाहर निकलाओ क्योंकि ये बाग में अपने रब को फर्ज में दे चुका हूं। ये काफी हो जाएगी तो जमाने में जरूरत आ जाएगी। माल है तो अल्लाह के घर जाना है, हज बैतुल्लाह शौक हो, बैतुल्लाह हज हदीस में आता है इस पर हज फर्ज है और उसने हज नहीं किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे कोई परवाह नहीं है, यहूदी हो के मरे ऐसा हो के मरे। कितने लोग हज फर्ज अभी तक नहीं किया है, वहां है जोर है जायदाद है। हदीस में आता है जो हज फर्ज है तो हज करते हुए जल्दी करो, हो सकता है आगे कोई उससे पेश आ जाए, बुरा ना पेश आ जाए, कोई सफर की रुकावटें पेश आ जाए। और हदीस में आता है जिस पर हज फर्ज और उसने हज को वाकर किया अपने किसी दुनियावी काम की वजह से, तो हाजी हज करके वापिस आ रहे होंगे और उसका काम नहीं कभी फंसा हुआ होगा। जमींदारों को सीख रहा है, जमींदारों से मुतालिक अल्लाह के अहकाम को जमींदार कहने लगा ऐसी सूंडी आई है कि स्प्रे असर नहीं कर रही और हमारी लाखों की फसल तबाह हो गई। उसे पूरा कर देता आप अपने पैदावार का हौसला अदा करते हो, पैदावार का हौसला उसर क्या हो गया, उसर क्या हो गया, उसे स्प्रे का पता कौन सी स्प्रे है और उसे खाद का पता कौन सी खाद डाल रहे हैं, बीज का पता कौन सा बीज डाल रहे हैं, ट्रैक्टर का पता कौन सा ट्रैक्टर रहे हैं, और उसे ये भी बता दिए उसर क्या होता है। माल से है या अमल से है, अमल से है। अल्लाह की मदद माल वालों के साथ हुई, अल्लाह की मदद अमल वालों के साथ। टैंकर खड़े किए गए हैं पानी वॉशरूम के लिए, वुज़ू के लिए। यहाँ पे भी देखें कितने इन्होंने वॉशरूम बनाए हुए हैं, जिनके लिए वॉशरूम भी बनाए हुए हैं और साथ उनके वुज़ू खाने भी बनाए हुए हैं। खुली जगह है, ये सारे वुज़ू खाने हैं, साथ टैंकर खड़े हैं और आगे जो है मरकज़ से ऐसा रोशन है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने मरकज़ का आबाद किया है, हरीपुर का तबलीगी इज्तिमा शुरू हो गया है, इंशाअल्लाह मज़ीद आबाद होगा। लोग बैठ के खाना खा रहे हैं और जा रहे हैं, यहीं पे दस्तरखान लगा हुआ है कैंटीन के अंदर ही और वो लोगों को खाना दिए जा रहे हैं। ये हमारे स्टॉल हैं जहाँ से खाना दिया जा रहा है। कैंटीन है, आइटम वालों की बस खड़ी है और वो बेच रही है दूध दही। ये मरकज़ का मेन एड्रेस है और उसके बाहर ही कैंटीन लगी हुई है सारी। कॉलेज वाली साइड से वो रेट लगेगा वो सामने अच्छा गुस्सा न आना
सुविधा